हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 5 और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारा थर्ड लेसन चल रहा है ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्म और कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है पूरक। इसी में हम आगे देखेंगे जो ऑब्जेक्ट होता है an object, the predicate part of a sentence can have an object or a complement। जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसी का पार्ट्स होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट का ही पार्ट है। प्रेडिकेट का क्या पार्ट है? ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। बिसाइड सम अदर वर्ड्स, कल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी आपको। एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और आ प्रोनाउन। और जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। एंड कम्स आफ्टर द वर्ब। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। और फिर इससे आगे मैंने आपको कराया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव एग्जांपल्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इन्हें कहते हैं। A direct object answers the questions what or whom etc। एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये what और whom इन क्वेश्चनों के आंसर्स देता है। जैसे आई रीड इंग्लिश, तो आप इसी में लगाएंगे what do I read। सब्जेक्ट और वर्ब में what लगा देंगे what do I read। मैं क्या पढ़ता हूं? आप पढ़ेंगे आई रीड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या? इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इंग्लिश। व्हाट डू आई रीड? आई रीड इंग्लिश। और मैंने अभी आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है मोस्टली वर्ब के बाद आता है। ये वर्ब है और हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये व्हाट और whom इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। द पुलिस कॉट द थीफ। Whom did the police catch? पुलिस ने किसको पकड़ा? द पुलिस ने कॉट मीन्स पकड़ा, द थीफ। पुलिस ने किसको पकड़ा? द थीफ। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। She cooks food, वह खाना पकाती है। What does she cook? She cooks food। सब्जेक्ट और वर्ब और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। He speaks the truth। What does he speak? The truth। वह क्या बोलता है? सत्य। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? The truth। Got it? समझ में आ गया? और आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। आज हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा। An indirect object answers the questions to whom or for whom। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन पूछता है what और whom। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ओके, नाउ आपका ये होमवर्क है। इस डेफिनेशन को व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आपको अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है। और आप अपना सेकंड लेसन का कंप्लीट, सभी बच्चे अपनी फिर नोटबुक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंटेंस का। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के ही पार्ट्स कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अभी हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और आज हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप ऐसे ही फाइंड आउट करें, खुद कीजिए, आप कर सकते हैं इन्हें। और अपनी फिर नोटबुक बनाएं और कंप्लीट करें और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें। थैंक यू।